अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। जी, कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, चैप्टर के जो ये एंड की एक्टिविटी होती है ना, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी होती है, मैंने आपसे हमेशा कहा है। समझ गए आप? जी, हम सबक नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 की कौन सी एक्टिविटी पे पहुंच गए हैं? तख्लीकी लिखाई पे, जो मेरी पसंदीदा एक्टिविटी है। और आपको पता है आज तख्लीकी लिखाई में हमें क्या लिखना है? कुछ और मज़ेदार सा, इंटरेस्टिंग सा लिखेंगे और हम इस तरह से लिखना सीख जाएंगे। तो देखें कि हमारे पास आज तख्लीकी लिखाई में क्या काम मौजूद है। चलें हम देख लेते हैं कि हमसे कहा क्या जा रहा है। तो ये तख्लीकी लिखाई की मश्क जो है ना, ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 34 पे यानी 34 पे मौजूद है। ठीक है, पेज नंबर 34 पे मौजूद है। तो ओपन कर लिया आपने पेज नंबर 34। चलें अब देखते हैं कि हमें आज तख्लीकी लिखाई में क्या लिखना है। जी, हमें आज तख्लीकी लिखाई में कौन सा काम करना है, चलें पढ़ के हमें पता चलेगा। यहाँ लिखा है कि तख्लीकी लिखाई की मश्क है। ठीक है जी, क्या लिखा है? बस और हवाई जहाज़ भी तो एक सा काम करते हैं ना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, लेकिन दोनों के तरीक़ेकार में फ़र्क है। बस और हवाई जहाज़ हमने इस सबक में पढ़ा था कि एक सा काम था। ठीक है, फूल और शमा दोनों लोगों की भलाई का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ हैं। खुशबू कौन फैलाता है? फूल। ठीक है, यानी फूल खुशबू फैलाने का काम करता है और शमा जो है वो क्या करती है? रोशनी फैलाने का काम करती है। लेकिन दोनों लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से बस और हवाई जहाज़ का भी काम तो एक है, लोगों को उनकी जगहों पे, उनकी मंजिलों पे पहुंचाना, लेकिन फ़र्क है दोनों का। ठीक है ना, दोनों के काम में फ़र्क है। अब आगे क्या कह रहे हैं? अगर एक बस किसी हवाई जहाज़ को ख़त लिखे तो वो बस और हवाई जहाज़ के क्या क्या फ़र्क बताएगी। पहले बस की तरफ से बताए जाने वाले फ़र्क सोचें और फिर बस की तरफ से एक ख़त हवाई जहाज़ को लिखकर ये तमाम फ़र्क बताएं। काम समझ में आया आपको? हमें क्या करना है? हमें एक ख़त लिखना है। ठीक है, और वो ख़त क्या होगा? हमें एक ख़त लिखना है। ख़त कौन लिखेगा? ख़त बस लिखेगी हवाई जहाज़ के नाम। ठीक है, बस एक ख़त लिख के हवाई जहाज़ को फ़र्क बताएगी कि बस और हवाई जहाज़ में क्या फ़र्क होता है, जबकि काम तो दोनों का एक है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, लेकिन फिर भी दोनों के तरीक़े में फ़र्क है। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले बस और हवाई जहाज़ के दरमियान जो फ़र्क मौजूद है वो सोचना है। ठीक है ना, ख़त लिखना है, लेकिन उससे पहले हमें फ़र्क निकालने हैं, फ़र्क सोचने हैं। क्या करना पड़ता है हमें इसके लिए, जानते हैं आप? जी, हमें इसके लिए खाका बनाना पड़ता है। जी जनाब, हम एक खाका बनाते हैं और उस खाके में हम जो भी मालूमात, हमें जो चीज़ लिखनी है उसके बारे में हम बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करते हैं, अल्फाज इकट्ठे करते हैं। ठीक है, तब फिर आगे जाके हमारे लिए ये मश्क आसान हो जाती है। तो आज भी हमें क्या करना है? ख़त लिखना है, लेकिन उससे पहले बस और हवाई जहाज़ के दरमियान फ़र्क तलाश करने हैं। तो चलें मिलके हमें खाका तरतीब देते हैं। जी, तो हमें क्या लिखना है? ख़त। ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिख दिया अपने खाके में कि हमें लिखना क्या है? ख़त। हमें पता है कि हमें ख़त में क्या चीज़ ढूंढनी है, कौन से अल्फाज हमें ढूंढ के निकालने हैं? फ़र्क ढूंढने हैं बस और हवाई जहाज़ के, कि बस हवाई जहाज़ को कौन से फ़र्क बताएगी। चलिए देखते हैं। जब मैंने सोचा कि भाई बस और हवाई जहाज़ में क्या क्या फ़र्क हो सकते हैं, तो मेरे जहन में आया कि हाँ, ये फ़र्क बस ज़रूर बताएगी हवाई जहाज़ को कि भाई बस तो सड़क पर दौड़ती है, सड़क पर होती है ना, रोड पर होती है, और हवाई जहाज़ कहाँ पर होता है? हवा में। हवा में सड़क और हवा, ये फ़र्क है दोनों का। ठीक है, मैंने यहाँ खाके में लिख दिया सड़क और हवा।
इस चीज़ का फ़र्क है। और क्या फ़र्क है? बस चलती है और हवाई जहाज़ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, ठीक है, यानी हवा में उड़ता है, तो चलती है और उड़ते हैं, ये एक फ़र्क हो गया हमारे पास। और क्या फ़र्क है? गुंजाइश का फ़र्क है जी, कम या ज़्यादा। बस में कम गुंजाइश होती है, हवाई जहाज़ में ज़्यादा गुंजाइश होती है, तो गुंजाइश का फ़र्क मौजूद है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया कि गुंजाइश कम या गुंजाइश ज़्यादा, ये फ़र्क मौजूद है दोनों में। इसके अलावा एक फ़र्क ये भी है कि कहीं भी रुक सकती हूँ। बस ये कह सकती है हवाई जहाज़ से कि भाई मैं तो कहीं भी रुक सकती हूँ, हवाई जहाज़ तो नहीं रुक सकता ना, क्योंकि वो तो हवा में उड़ रहा होता है, वो कहीं भी तो अचानक नहीं रुक सकता, लेकिन बस कहीं भी रुक सकती है। और क्या फ़र्क मौजूद है? मुसाफिर खड़े होके सफ़र करते हैं या बैठ के सफ़र करते हैं। अब भाई खड़े होके तो बस में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ में खड़े होके सफ़र नहीं कर सकते, हवाई जहाज़ में बैठ के सफ़र करते हैं। तो ये फ़र्क भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। और कौन सा फ़र्क मौजूद है? अच्छा, ये चीज़ तो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, कि दोनों जो है वो मंजिल तक पहुंचाना दोनों का काम है, ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं, इसे भी हम ख़त में ज़रूर शामिल करेंगे कि मंजिल तक पहुंचाना। अब एक फ़र्क ये है बाहर की ताज़ा हवा, बाहर की ताज़ा हवा। अब बाहर की ताज़ा हवा हम हवाई जहाज़ में खा सकते हैं, बाहर की ताज़ा हवा ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ की विंडोज़ तो बंद होती हैं, वहाँ के पे शीशा लगा हुआ होता है हवाई जहाज़ में, लेकिन बस में तो हम खिड़कियाँ खोल लेते हैं और हवा खाते हुए सफ़र करते हैं, तो ये फ़र्क भी मौजूद है, बाहर की ताज़ा हवा, ठीक है। और क्या? हवाई जहाज़ कहाँ पर होता है? बुलंदियों पर, बुलंदियों पर, ठीक है, कि हवाई जहाज़ कहाँ सफ़र कर रहा है? बुलंदियों पर, ये भी फ़र्क मौजूद है। अच्छा, दोनों को जो काम कर रहे हैं खुशी मिलती है अपना काम करके? खुशी हासिल होती होगी। अगर बस ख़त में लिखेगी तो क्या लिखेगी? खुश होते हैं ये लोग अपना काम करके? जी हाँ, दोनों का अपना काम मुकम्मल करके खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया कि हम जब आगे जुमले बनाएंगे तो हम खुशी को भी अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे इस खाके में बहुत से फ़र्क ढूंढ के लिखे हैं, जो किस में है? बस और हवाई जहाज़ में, ठीक है, कि बस और हवाई जहाज़ में कौन कौन से फ़र्क हो सकते हैं। ख़त में बस कौन से फ़र्क, हवाई जहाज़ किन फ़र्क के बारे में, कौन किन चीज़ों के या किस तरह से ये मुख्तलिफ हैं आपस में, क्या लिखेगी ख़त में, उससे मुताल्लिक़ हमने बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर ली है, ठीक। अब आपने क्या करना है भाई? आपने ये करना है कि अपनी कॉपीज़ में इसी तरह का खाका तैयार करना है, और आपके जहन में और भी कोई फ़र्क आता है कि और भी किस तरह से मुख्तलिफ हैं दोनों चीज़ें आपस में, दोनों के तरीक़ेकार में क्या मुख्तलिफ है, क्या चेंज है, वो भी आप इस खाके में शामिल कर सकते हैं। यानी उन पॉइंट्स को भी, उन नुकात को भी, उस मालूमात को भी इस खाके में शामिल कर लीजिएगा। ये खाका मुकम्मल करके अपनी कॉपी में जब आप बना लें, फिर आप इसकी तस्वीर अपनी टीचर को सेंड करना मत भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।